अब्राहम अकॉर्ड पर भी हस्ताक्षर कर दीजिए। लीजिए, अब्राहम अकॉर्ड पर समझौता करने का मतलब जानते हैं क्या है? समझौते पर हस्ताक्षर करने का मतलब है इजराइल को मान्यता। तुर्की, पाकिस्तान, ईरान ऐसे देश फंस जाएंगे जो अपने देश में एक मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं इजरायलियों के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, जो फंडिंग करते हैं कि इनके खिलाफ जिहाद करेंगे हम, और वो पैसा लूटते हैं अपने देश में, उनको मान्यता देना पड़ जाएगा। इजराइल को अपने देश में वो मुंह छिपाने के लायक नहीं रहेंगे, जनता उनके घर में घुस जाएगी। दोस्तों, क्या इस वक्त पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जा रहा है अमेरिका की जानब से कि आप इसराइल को रिकग्नाइज करें? ये वो सवाल हैं जो बेसिकली पूछे जा रहे हैं, और वो चाहते ये हैं कि अगर अच्छा ये चीज़ है कि जैसे ही जंग बंद हो, जो ममालिक अब्राहमिक अकॉर्ड का हिस्सा नहीं है वो इसका हिस्सा बन जाए। अब ट्रंप साहब की ये ख्वाहिश है, लेकिन मुझे नहीं लगता उनकी कोई ख्वाहिश ये पूरी करने जा रहा है। ट्रंप ने ऑर्डर कराया पाकिस्तान को, ओए लल्लू इधर आ, चल इब्राहिम अकॉर्ड ज्वाइन कर ले। बता रहा हूँ तेरे को, एक ही बारी बोलूंगा, 25 बारी दोबारा नहीं बोलूंगा। इब्राहिम अकॉर्ड फटाफट ज्वाइन कर ले, क्योंकि तेरा ज्वाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे इजराइल वो कंट्री है जहां पर के पाकिस्तानी नहीं जा सकते, इसलिए नहीं कि इजराइल ने हमारे ऊपर कोई पाबंदी लगा रखी है या इजराइल ने ये कहा है कि जी पाकिस्तानी नहीं आ सकते, बल्कि पाकिस्तानियों ने खुद ही अपने पासपोर्ट पर ये लिख रखा है कि हम सारी दुनिया में जा सकते हैं लेकिन हम इजराइल नहीं जा सकते। कैसे मुमकिन है? हाउ इज दिस पॉसिबल कि पाकिस्तान जो है वो अपनी स्टेटेड पोजीशन से पीछे हट जाए? मैं इस थियरी को बाय नहीं करता कि पाकिस्तान को अपनी स्टेटेड पोजीशन से पीछे हटना पड़े। जय हिंद दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इधर कुआं तो दूसरी तरफ खाई दिख रही है। दरअसल पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर दे दिया है कि तुम अब्राहम अकॉर्ड को साइन करो। अब्राहम अकॉर्ड को साइन करने का मतलब है कि तुम इजराइल को तस्लीम करते हो, और यही अब परेशानी तुर्की के सामने भी आ रही है, ईरान के सामने भी आ रही है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान में खलबली मच जाएगी। हालांकि पाकिस्तान ने कुछ अदारों के द्वारा ये क्लियर किया है कि हम अब्राहम अकॉर्ड साइन नहीं करने वाले, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो अमेरिका से मिलने वाली फंडिंग, ये सब कुछ रातों रात बंद होता हुआ देखने को मिलेगा। इस वक्त पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जा रहा है अमेरिका की जानब से कि आप इसराइल को रिकग्नाइज करें? ये वो सवाल हैं जो बेसिकली पूछे जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक ट्वीट आई जिसको सब ने स्टडी किया। उन्होंने इस ट्वीट के अंदर बहुत सारी बातें की हैं। उन्होंने कहा जी कि मेरी इधर से भी बात हुई, उससे भी बात हुई, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल उससे भी बात हुई, और वो चाहते ये हैं कि अगर अच्छा ये चीज़ है कि जैसे ही जंग बंद हो, जो ममालिक अब्राहमिक अकॉर्ड का हिस्सा नहीं है वो इसका हिस्सा बन जाए। अब ट्रंप साहब की ये ख्वाहिश है, लेकिन मुझे नहीं लगता उनकी कोई ख्वाहिश ये पूरी करने जा रहा है या उनको कोई ये ख्वाहिश पूरी करने देगा। उसकी वजह ये है कि ये कैसे मुमकिन है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि पाकिस्तान जो है वो अपनी स्टेटेड पोजीशन से पीछे हट जाए। मैं इस थियरी को बाय नहीं करता कि पाकिस्तान को अपनी स्टेटेड पोजीशन से पीछे हटना पड़े। उसकी वजह देखें, पाकिस्तान दुनिया का शायद वाहिद मुल्क है जिसके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है दैट दिस पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। तो मुझे बताएं, हाउ कम दिस इज़ पॉसिबल? ये चीज़ मुमकिन कैसे हो सकती है? इसको कोई सोच भी कैसे सकता है कि ये होगा? आई डोंट बाय दिस थ्योरी एट ऑल। हाँ, इस चीज़ में मुझे वज़न नज़र आता है कि जो ट्रंप साहब ने कोशिश माजी में की कि जनाब हम हर कीमत के ऊपर चीज़ें बेहतर करेंगे, इज़राइल को नॉर्मलाइज कराएंगे, इज़राइल को एक नॉर्मल रियासत के तौर पे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो वो पेश करना चाहती है। अच्छा, ओके, समझ आ गई इस चीज़ की कि नॉर्मल रियासत के तौर पे लेकिन सवाल तो फिर बड़ा सीधा सा है। सवाल तो फिर बहुत सीधा है कि भाई अगर इज़राइल को ये कराना चाहते हैं
तो जो कुछ इजराइल ने किया उसका क्या जवाब देना, जो इजराइल ने किया है उसका क्या जवाब देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है, ना ही इसको इस अंदाज से देखा जाना चाहिए कि जनाब अब क्योंकि मिडल ईस्ट में डील हो रही है। आपको पता है ईरान मतलब ईरान कैसे रिकग्नाइज कर लेगा। मुझे लगता है इसकी वजूहात मैं आपको बता देता हूँ। पहली वजह है जैरेड कुशनर, दूसरी वजह है स्टीव विटकॉफ, तीसरी वजह है इजरायली लॉबी, चौथी वजह है नेतन्याहू, और पांचवी वजह ये है कि ट्रंप को ये है कि अगर ये डील कर लें सारे, ठीक है, तो अगर ये डील मैंने काबिल कबूल करवानी है तो आई हैव टू प्ले विद ऑल दीज कंट्रीज इन नेशंस। मुझे इनके साथ भी तो खेलना है। वो हो सकता है ट्रंप साहब मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो। ट्रंप साहब जो है वो हॉक्स को भी लॉलीपॉप दे रहे हैं, और ट्रंप साहब जो है वो ये भी कहें कि जनाब हाँ जी हमें तो करना ही करना है, इस पर हमें रिकग्नाइज कराना है। और कल को जैरेड कुशनर को कह दो देखो मैंने तो कोशिश की, लेकिन ये सारे मुल्क जो है ना ये नहीं मानते, मैंने तो कोशिश की। मुझे एक बात बताएं, जो कुछ पिछले 4 सालों में गजा में हुआ है उसको इंडिया तो इंडोर्स कर सकता है, तो दुनिया के और मुल्क भी इंडोर्स कर सकते हैं। जैसे इजराइल वो कंट्री है जहां पर के पाकिस्तानी नहीं जा सकते, इसलिए नहीं कि इजराइल ने हमारे ऊपर कोई पाबंदी लगा रखी है या इजराइल ने ये कहा है कि जी पाकिस्तानी नहीं आ सकते, बल्कि पाकिस्तानियों ने खुद ही अपने पासपोर्ट पर ये लिख रखा है कि हम सारी दुनिया में जा सकते हैं लेकिन हम इजराइल नहीं जा सकते। इजराइल के साथ हमारी दुश्मनी जो चलती चली आ रही है या जो हमारी नफरत है या जिस किस्म के हम स्टेटमेंट देते हैं, उससे यकीनन इजराइल के लोग भी हैरान होते होंगे कि भाई इनके साथ तो ना कभी हमारा कोई डायरेक्ट क्लैश हुआ है, ना कोई लड़ाई बढ़ाई, कुछ नहीं है। यानी हिंदुस्तान जिसके साथ हमारी 4 या 5 जंगें हो चुकी हैं, अफगानिस्तान जिसके साथ हम आज तक लड़ते चले जा रहे हैं, क्लैशेस पे क्लैशेस हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक्स चल रहे हैं, वहां भी हम जा सकते हैं, भारत भी जा सकते हैं अगर कोई वीजा दे दे, या अफगानिस्तान भी जा सकते हैं अगर कोई वीजा मिल जाए, सारी दुनिया में जा सकते हैं अगर वीजा मिल जाए, लेकिन डेफिनेटली इजराइल नहीं जा सकते। इजराइल के नेतन्याहू जो है वो पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे दिखाई भी देते हैं और उनके बारे में बात भी की जाती है। इसका मतलब तो यही कि कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा इजराइल की तरफ शायद होने लगे हैं, शायद अमेरिका के कहने से या किसी के कहने से, इसलिए कि पाकिस्तान में काफी सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंदर भी हैं, गवर्नमेंट के बाहर भी हैं, आम लोगों में भी, जो शायद ये सोचते हैं कि इजराइल के साथ हमने अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर लेना चाहिए, इजराइल के साथ पाकिस्तान को बातचीत कर लेनी चाहिए, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती। तो जी इनकी हिम्मत नहीं होती, और हिम्मत शायद इसीलिए नहीं होती कि बहुत से मुल्ला माफिया यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं जो ये सुनते के साथ ही बाहर आ जाते हैं और प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं, और उसके बाद इनको गजा के लोगों की याद आने लगती है और फिर इनको लगता है कि इजराइल वहां बहुत जुल्म कर रहा है। कई बार यहाँ से लोग घोड़ों पे बैठकर भी जो है उन्होंने जाने की कोशिश की और कहा कि जी हम इजराइल चले जाएंगे और उसके बाद हम इजराइल की ऐसी तैसी कर देंगे, इजराइल को मिटा देंगे या इजराइल को सजा देंगे, लेकिन वो घोड़ों पे तो सवार होकर निकले लेकिन उसके बाद दिखे नहीं कि कहाँ गए और कहाँ नहीं। दोस्तों, आज पाकिस्तान को जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने फंसाया है, अब इनको समझ आ रहा है कि देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। जिस तरह से ये व्हाइट हाउस में जाकर लंच करके आ रहे थे, ब्रेकफास्ट डिनर करके आ रहे थे, तो उस समय पर पाकिस्तानी बड़े चौड़े हो रहे थे। इवन तरार और चीमा बड़ी तारीफें कर रहे थे कि हमारे फील्ड मार्शल साहब तो व्हाइट हाउस में जाकर लंच डिनर करके आते हैं, और यहाँ नरेंद्र मोदी के बारे में काफी बातें बोली जा रही थी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सब बकरे को हलाल करने से पहले खिलाया पिलाया जा रहा था, मोटा किया जा रहा था। एक तरफ तो पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर ग्लोबल पावर ब्रोकर बनने के चक्कर में देश का कबाड़ा वैसे ही कर चुके हैं, और दूसरी तरफ अगर अब्राहम अकॉर्ड को मान लेते हैं, इजराइल को तस्लीम कर लेते हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर कला वाली सिचुएशन पैदा हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान को पता है जिस तरह से पाकिस्तान ने हमेशा इजरायलियों के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा करके अपने आप को सत्ता में बनाए रखा है, अब वही चीजें पलट जाएंगी तो पाकिस्तान की अवाम अपनी स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाएगी। जिस तरह से यहूदियों के खिलाफ जहर घोला गया, अब उसी जहर को निकालने का काम पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट करेगी। दोस्तों, अगर पाकिस्तान ने
इसको ज्वाइन नहीं किया, अब्राहम अकॉर्ड को साइन नहीं किया, तो डेफिनेटली अमेरिका की तरफ से बैकलैशेस देखने को मिल सकते हैं। और हो सकता है पाकिस्तान में जो आतंकवाद की घटनाएं हैं वो और तेज हो जाए, क्योंकि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान को फंड करना बंद किया तो जिस तरह के हालात पाकिस्तान में इंटरनली बन रहे हैं उसको और आग देखने को मिलेगी, उसमें और आग में घी का काम अमेरिका करेगा, जो रेबल ग्रुप्स हैं इनको फंड करेगा और पाकिस्तान को मजबूर कर देगा कि आप इजराइल को तस्लीम करो। और इजराइल को अगर पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया तो आप समझ लीजिए पूरे खित्ते ने इजराइल को तस्लीम कर लिया। और अगर ऐसा होता है तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा नाम माना जाएगा यहूदियों के बीच में, और ऐसे में पाकिस्तान के डूबने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं।